सरोजा, तुम खुद नेक दिल और साफ हो, इसलिए तुम्हें सारी दुनिया ऐसी लगती है, लेकिन तुम इन दोनों को नहीं जानती। पर इतना जरूर जानती हूँ कि अगर परिवार का एक सदस्य भी खुश ना हो तो वो परिवार कभी खुश ना रह सकता। चलो ब्रेकफास्ट करते हैं। दादी साहब और दादू साहब कटे वो मंदिर गए प्रसाद चढ़ाने के लिए, तुम दोनों के आने की खुशी में। चले चल भाई। चंद्रू सुनो, हमारा हमेशा से ये सपना था कि जब हमारी पोती वापस आएगी और जब सरोजा इस घर में वापस आएगी तो सबकी एक फैमिली फोटो हो जाएगी, है ना? चलो आ जाओ जाओ, चलिए। एक मिनट, आप लोग चलिए ना। उर्मिला, अनिका, आ जाओ। अरे हेलो एवरीवन, फैमिली फोटो सेशन चल रहा है। अरे मेरे साथ आप भी आइए ना। हमारा मतलब आप भी तो परिवार ही है ना। हाँ, क्यों नहीं? जाओ सरू, ले आओ वेद को। खुश रहो बेटा, खुश रहो। हाय हाय, खुश हो गई? चलिए, अब फैमिली कंप्लीट होगी। परफेक्ट, आप सब साथ में कहिए फैमिली। चलो अब सिर्फ वेद और सरू। आओ वेद। हे भगवान, कितना शर्माओगे? चलो चलो चलो। अरे आओ। ना शर्माओगे, आ जाओ। अरे अब कुछ दिनों में शादी होने वाली है तुम दोनों की। अरे वेद भाई, रोमांटिक हीरो हो, एक्शन हीरो की तरह क्यों खड़े हो जरा? हाँ, परसों सरू के कॉलेज का रिजल्ट आते ही करेस निकलना पड़ेगा। समझ नहीं आ रहा है क्या क्या पैक करूं। सब तो आ ही गया है वैसे। चंद्रकांत, एक टाइम था जब ये कमरा हम दोनों का हुआ करता था। अब ये सब कुछ पराया पराया सा लगता है। उर्मिला, फिर से शुरू मत करो प्लीज। क्यों? तुम डाइवोर्स लेने का डिसाइड कर सकते हो, मैं अपनी बात नहीं रख सकती? वो जो पराई सरोजा, वो मेरे लिए स्टैंड ले सकती है, सबके सामने मेरे लिए बात कर सकती है, और तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता? मेरे लिए तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता? क्यों? चंद्रकांत, मेरी दिल देखो। चंद्रकांत, हमने इस शादी को बहुत साल दिए हैं, बहुत प्यार से रहे हैं और बखूबी इस रिश्ते को निभाया भी है। हमारे प्यार की निशानी अनिका भी तो है। हमारी प्यार की निशानी, हमारे प्यार की निशानी, होश में आओ। वो प्यार की निशानी नहीं है। तुमने मुझे बच्चे के लिए इमोशनल ब्लैकमेल किया था, जिद की थी तुम। सच तो ये है कि सरोजा के अलावा मैं और किसी को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी ही नहीं था। आई बात समझ में? लेकिन जैसे तैसे मैंने इतने साल निभा लिया, और बदले में तुम्हारी माँ ने क्या किया? झूठ, साजिश, हाँ? सरू और सरोजा को मारने की कोशिश। पर चंद्रकांत, इन सब पे मेरी क्या गलती है यार? मुझे कोई ताजुब नहीं होगा ये जान के कि इन सब में तुम भी शामिल थी। तुम्हें सब पता था उर्मिला, इसलिए प्यार
और परवाह का ड्रामा बंद करो। देखो सरोजा ने तुम्हें यहाँ रुकने के लिए कहा है, इसीलिए मैं कुछ नहीं कह रहा, ठीक है? लेकिन तुम्हारा ड्रामा और तुम्हारी बकवास अब मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। चंद्र, स्टे अवे। मॉम, आपने मेरी जिंदगी बर्बाद करके रख दी। कहीं गाड़ी छोड़ा मुझे। पिज्जा? हेलो। जी नमस्कार, मैं लव बैंक यानी कि प्यार के बैंक से बात कर रहा हूँ। अच्छा जी। कहिए, क्या काम है? हमारे बैंक के पास आपके लिए एक कमाल का प्यार भरा ऑफर है, जिसमें इंटरेस्ट भी बहुत सारा होगा। ये भी हो सकता है कि आपकी पूरी की पूरी जिंदगी पलट जाए, और ऐसा भी हो सकता है कि ऐसे बैंक से इतना बड़ा प्यार भरा ऑफर आपको कहीं और से ना मिले। पर वो क्या है ना, हमारे को ना किसी लव शब्द के लोन की जरूरत ना है, क्योंकि कोई है जो हमारे से बिना किसी लिमिट, वो क्या कहते हैं, अनलिमिटेड प्यार करे हैं, वो भी बिना किसी ब्याज के, उम्मीद के। जी हमारे सूत्रों से हमें पता चला है कि आप उस लव बैंक को कुछ ज्यादा भाव नहीं दे रही हैं। 2 घंटे मिलने के बावजूद भी घर पहुंचने के बाद ना कोई फोन, ना कोई मैसेज, ना कोई अता ना पता। गलत बात। वो वैसी बात ना है, घर में इतना काम था, आपको तो पता है ना विद। नहीं नहीं मैडम, नहीं, देखिए प्लीज बहाने मत बनाइए, बहाने मत बनाइए, गलत बात। अच्छा, आप नाराज हो रहे हैं हमारे से? ये ना नाराज होने की एक्टिंग मत कीजिएगा। एक दिन में बस एक ही बार आपको हमारे से नाराज होने की अनुमति है, ठीक है? बार बार मैं ना चाहूंगी। ओके, तो आप सपने देखिए। वैसे सरू, सब कुछ सपने जैसा ही है ना। कितना कुछ होने के बाद, कितना कुछ सहन करने के बाद हमारी जिंदगी फिर से ठीक हो रही है सर। कितना कुछ हुआ, कितनी चीजों से गुजरे हम सब, पर फाइनली तुम मेरी जिंदगी में वापस आने वाली हो। सब कुछ पहले जैसा होने वाला है। तुम वापस हमारे इस घर में, इस कमरे में तुम्हारी पायलों की चमचम हो गई। सुबह उठते ही तुम्हारी आंखों में वो शरारत, चेहरे पे वो मुस्कुराहट, तुम्हारा घर में उलझे रहना, कुछ ना कुछ करते रहना, इस घर की जान, इस घर की रौनक वापस आ रही है। Really very happy. लेकिन वेद साहब, तारा जी हमारे रिश्ते के लिए तो मान गई है ना? Of course sir. वरना तुम्हें लगता है कि पापा माँ की मर्जी के बगैर कोई भी फैसला सुना सकते? वो क्या है ना, हमारी माँ का हुक्म चलता है पापा के दिल पे, बिल्कुल वैसे ही जैसे तुम्हारा हुक्म चलता है हमारे दिल पे। तो फिर एक हुक्म हमारा और भी है। अभी चुपचाप फोन रखिए और सो जाइए। कल जल्दी उठना है, बहुत बड़ा दिन है, और कॉलेज भी तो जाना है ना। सरू 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 सरू, 1 मिनट। आई लव यू सरू। केसरिया